तस्वीरें आप नौशहरा जम्मू परिवर्तन के माध्यम से देख रहे हैं कि पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जो है वो जो लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं उनका पता लगाने के लिए नौशहरा उपजिला अस्पताल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जम्मू परिवर्तन के माध्यम से। जो लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग जो ज़्यादा घायल हुए हैं उन्हें जम्मू शिफ्ट किया गया, कई लोगों को जो है राजौरी की ओर शिफ्ट किया गया और उन्हीं का यहाँ पे हाल जानने के लिए पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जो है वो पहुंचे हैं। भाई कहाँ पे ज़्यादा लगी? चौधरी जी का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे हैं इस वक्त। हेलो, आप देख रहे हैं अब इमरजेंसी से निकल के नौशहरा बाढ़ की ओर निकल रहे हैं। ये एम्बुलेंस वाले जा रहे हैं, वो निकल रहे थोड़ा जी, थोड़ा एक मिनट थोड़ा एक मिनट जैसा यार दो लेडीज हैं सर, एक सर 16 साल दी नहीं क्या लगी है? देखो का लगी पीएम से बाकी आउंड ने भैया फोन दे नहीं ज़्यादा सीरियस तो नहीं, ज़्यादा सीरियस प्रिकॉशनरी इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो जाए तो ठीक है, बाकी अल्लाह ताला ना आते हैं। पेशेंट है केड़ा पेशेंट है दो चले ना इतने बंदे नहीं जाएंगे, क्या जान दो वो ड्राइवर भेजो सर, भेजो जितने भी है ना। एक लेडीज ऑलरेडी पहले रेफर हो चुकी है, उसका हस्बैंड रह गया, वो बोल रहा मैं बैठ के हो जाएगा। वही बात है, उनको बोलो नहीं जाने दो, वो बोले उतर जाओ नीचे। उनको बोल दो, ड्राइवर कौन है सर? ड्राइवर को बोल दो जाने दो भाई जी। नहीं है सर, 5-7 बंदे बैठे हैं, पेशेंट छोड़ के ले जाओगे वापस ना लो तो क्या करा लो उन्ना लीड खोलो घायलों का हाल जानने के लिए देख रहे हैं आप। ज़्यादा दिन लगी, चक्कर तो नहीं आ रही, चक्कर तो नहीं आ रही, क्या रही कितनी लगी है? नहीं ज़्यादा तो नहीं, अच्छा ये थोड़ी अपनी जो थोड़ी अपने उधर तो कोई प्लॉटिंग ये ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। 1900 कर दिया ये भी
ये बशीर की कुड़ियां ने वो ये दो है हाँ ये चार है दो दिन दो निकले चलेगा वाला लड़का है बड़े शुक्रिया अभी और कौन है चलो बेटा चेक करा अजीब फिर सारे दिन टक्की करने वो फील करना महसूस करने वो डांटने कर घबराहट दादी कुछ ऐसा रखो क्योंकि प्लॉटिंग हो गया वजह कंट्रोल नहीं तो आइए ना बचाओगे नहीं थोड़ी बचिया नहीं चोट तो बगैर शुक्रिया अदा करो कि रब ने हाथ रखा है बचाओ हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन भी जल्दी एक्टिव हो गई है ये भी बड़ी बड़ी गल है कैसे जो अपने कहाँ लगी आप कोई जरूरत नहीं चक्कर वक्कर कोई घबराहट बेमस या बेमस वाली थके आने ये कह रहे थे चक्कर आ रहे हैं आप लेटो आप लेटो सर जैसा ऐसे महसूस होएगा ना वैसे से ऑब्जर्वेशन से रखेगा जिन्हें ज्यादा क्रिटिकल है उसके कर इससे आपसे रखेगा कि ऑब्जर्व करने आते हैं कोई इंडिकेशन अगर होगा इंडिकेशन वैसे होएगी तो वैसे कर देंगे क्या नाम है आपका आप रहते हैं अंदर थोड़ा अंदर चलो कोई बात नहीं छोटी बड़ी क्या करना करना जान बच चलो ये तो एक बात की बात है ना रोड क्या फिलहाल है कि जान बच गई है सबसे बड़ी बात है पता क्या आप ठीक है जो मैं ये बातें आपसे नहीं अच्छा लगता ठीक है आप इसमें रीजन खाली एक रोड चलो फिलहाल बात इसमें है बड़ी चीजें होती हैं अच्छा नहीं लगता बोलना और बड़ी चीजें होती हैं ये भी अच्छा लगी ठीक है ना सर एक्सरे उक्सरे की होंगे आपने एक्सरे बाकी का शुक्रिया अदा करते हैं पूरी में ज़्यादा में लिखा बड़ा बुरा में ये बच्चे नहीं यार जाके उनका हाथ क्या फील कर रहे हैं ठीक है ना सबसे बड़ी बात है अच्छा दूसरे ज़्यादा बच्चे हैं बच्चे हैं सर स्कूल वाले बच्चे हैं एक बच्चा बाहर उठा के लाया सर पता ही नहीं किसी को क्या हाल है जब महसूस करेंगे कर देंगे कह रहे हैं एक्सरे कोई करा देंगे डॉक्टर एक एक्सरे हो जाए तो ठीक है सर कोई बात नहीं करा लो एक्सरे करवा देंगे अंदर लगेगी
और नहीं पता लगेगा कल क्लोटिंग हो जाए ना ले जाकर जे साटा थोड़ी बही होंगी ने ये दर्द ज्यादा होंगे पहले जान बची सबसे बड़ी गल वो है माल की खुशी क्या बात ही कर रहे हैं एक हाथ लगी है इसी होकर के ठीक है फ्रैक्चर तो नहीं है कोई भी एक्सरे हो गया ना हो गया बस देख एक्सरे हो गया तो देखो बच्चों में खास करके फ्रैक्चर फ्रैक्चर ना हो काफी सारे ऐसे सारे एक्सरे करा देते हैं इनकी तो उम्र पड़ी है कुछ लगी है जब मैं ऐसे टीचर तक है या क्या नहीं ड्रेसिंग आगे काम करेंगे ठीक है एक्सरे करा लो इनका कहाँ देखो डॉक्टर साहब एक्सरे करा लो तो पेट में क्या है तो क्लॉटिंग ना हो जाए एक्सरे करा लो ये कह रहे हैं चेस्ट पेन है क्लॉटिंग ना हो जाए कोई आप क्या करते हैं वो देखो कहाँ वो रखो संविधान लोग वापस आ रहे कल से संडे उधर गए सर
हाँ 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 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ताई पूछा ना पता क्यों नहीं काम पूछा ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਮਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ शुक्र है बचाओ गया ना बाहर का हो गया ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं आपकी XMLC सुरेंद्र चौधरी जो है हर एक व्यक्ति के पास जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास जो है जाके उसका हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। नौशहरा उपजिला अस्पताल में और हर वार्ड में घूम के जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मिला जा रहा है और जिस व्यक्ति को लगी है उसको भी, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे महिलाएं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे और महिलाएं हैं, उनका हाल जानने के लिए जो है पूर्व MLC सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुँचे हैं। फ्रैक्चर तो नहीं अच्छा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सबको दीजिए। चलो बाकी जिंदगी चलेगी सब कुछ होएगा बहुत बड़ी गल है मैं लगा दस्यो मैं उससे गाड़ी गया तो गाना जैसा पाया टाइम ऐसा लगी है नहीं ज़्यादा दर्द नहीं फुल तो नहीं है एक्सरे सब के प्रिकॉशन लेकिन मसल को ज़्यादा हुई इनकी मसल ज़्यादा हुई है ना तो शुक्र माल लगना है कि जान बचे बहुत बड़ी बात है पता नहीं कोई लगा जब सब पता बात भी कहते ना लगी है पक्का कुछ अपनी गाड़ी में अपनी चलिए वो जो आठ साल निकाल तो आधार से हाँ लगी आपको वो तो नहीं
डीसी ने ऑलरेडी एक्सेस करा दिया हाँ जी क्या हाल है जी बस रब ने बचाई दिया गंदी की सच नहीं कई आई पासा वो ध्यान से पूरी जोरी पहले गोली लगी जम्मू ने आज मेरा मेरा भी मैं कोई दिखानी था वो पहाड़ों में दौड़ना जैसे या भैया जिगर को सर दादा जिगर जी तो पता लगी है फोन बहुत चुकी इसका मुंडा लगी है ना आहो काम ही और तो कोई ब्लड शॉट डेट चेकिंग चलो शुक्र है यार हम लोग बताओ है बाकी तो जिंदगी चल रही है ये क्या ये उधर क्या तुम्हें पता लगी है ज्यादा दिन ना थोड़ा उतरा है ये मतलब क्या है इनका जैसे कोई पीछे है पलटन वगैरह अच्छा ठीक है खजा गई है बच गई ठीक है लोगों को मेरा उन्हें ड्रामे नहीं कर यार सीधे 10 मार्च बेइज्जती करवाई देखो एक्सपर्ट या तो आपको डॉक्टर अभी तक वो नाम चाहिए किसी को कैसे दिखाएं वो भी नहीं करने का करो बात करेंगे इसमें करना किसी सब आ रहे हैं ना करने का ठीक है सर ये आई एम्बुलेंस बाहरों मंगवाई है एम्बुलेंस पूछी है ये कर लगे नहीं ठीक है वो भी है ना हाँ सर 80% ये बैठा नंगा क्यों नहीं होएगा ठीक है मतलब कोई मतलब नहीं सब तो बड़ी बात सर ये सभी मतलब बंदा क्यों प्रॉब्लम आ रही है सब तो बड़ी बात है उस मालिक ने जान बच गई ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ये प्रॉब्लम ये काम ही नहीं कर रही है करने ना कर छोड़ो वो कर पूरी आई है उसके ऊपर कराओ क्या प्रॉब्लम किसी डॉक्टर
भेजो सर इससे हाँ सर एम्बुलेंस आने की पहले भेजो जल्दी सर भेजो नहीं 2 जगह एम्बुलेंस करो जी जल्दी बराबर ठीक है वो सर राम तुम्हें भेज दे फटाफट मुद्दों की तो बड़ी मुद्दा वो अंदर आए अच्छा ये मतलब कौन का स्टाफ नहीं है डॉक्टर कौन है एक आपका सर्जन नहीं है एक आर्थो का नहीं है आपको तो पोस्ट ही लेना है सर पोस्ट ही नहीं है पोस्ट बी ग्रेड की पोस्ट नहीं है बी ग्रेड की पोस्ट की होना बड़ा जरूरी है अच्छा ये दो ये हो गई सर्जन से वेकेंट है ना वो ठीक है एक 2 सीरीज है अच्छा हाँ एक बार फिर से पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी लोगों के बीच पहुंचे और लोगों को कहा है कि मेरी जहां ज़रूरत है मुझे बताया जाए। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सर एक दुखद हादसा यहाँ पे पेश आया और काफ़ी नुकसान भी हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए एक तो बदकिस्मती है कि हम बार बार गवर्नमेंट के नज़र में लाते भी हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निशारा की एडमिनिस्ट्रेशन का, बीएमओ साहब का और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी साहब और पुलिस का कि इन्होंने बड़ा टाइमली एक्ट किया और लोगों को जो जिसको ज़रूरत थी रेफ़र करने की उनको रेफ़र किया और जिनको ज़रूरत था यहाँ पे रखने का रखा और इन्होंने फर्स्ट एड भी दे दी। इनका बहुत मतलब एक वेल प्लान तरीके से इन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, एक तो बहुत अच्छा हुआ ये। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि आपने कहा ये एक्सीडेंट हुआ क्यों हुआ, ये सोचने के ऊपर बात करने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि टूटे हुए रोडों का कारण एक्सीडेंट है, ओवरलोडिंग का कारण एक्सीडेंट है। अगर ओवरलोडिंग और रोड दोनों टूटे हुए थे तो ये किसने ठीक करना, रोड किसने ठीक करना था और ओवरलोडिंग को किसने रोकना था, इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। रही बात, मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से अपील करूंगा कि क्योंकि यहाँ 65 लोग थे इस मेट्रो के अंदर, बॉर्डर की मेट्रो है और गाड़ियाँ बहुत कम हैं और अब लोगों को जो गाड़ी मिलेगी वो उसी में बैठेंगे, तो लिहाजा अब वो लोग बैठे तो हैं उस गाड़ी में, लेकिन बदकिस्मती के एक्सीडेंट हो गया। कोई नहीं चाहेगा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, लेकिन इसमें हमारे एक बुजुर्ग थे पुखरनी से, उनकी डेथ हो गई है और टोटल ये 65 लोग थे जिसमें 19 लोगों को रेफर किया गया है रजौरी के अंदर और कुछ लोग यहाँ पे रखे गए हैं। तो लिहाजा मैं एलजी साहब से अपील करूंगा कि जिनकी डेथ हो गई है वो इंसान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम भी 10 लाख रुपया एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है उस फैमिली को दिया जाए और कम से कम जो लोग क्रिटिकल इंजन है कम से कम 5 लाख उनको दिया जाए और जो सादे इंजन है 2 लाख उनको दिया जाए। मेरी एलजी साहब से अपील है और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रजौरी में है डीसी साहब से भी मेरी अपील है कि आप यहाँ से एलजी साहब को ये भेजें और कम से कम 10 लाख रुपया जिनकी डेथ हो गई है और 3 लाख रुपये जो क्रिटिकल इंजन है और 2 लाख जो ऐसे जो हाँ निशारा हॉस्पिटल के अंदर इंजर्ड यहाँ पे अपना इलाज करा रहे हैं। तो लिहाजा लेकिन ये पैसा हम कहें कि ये जिंदगियाँ वापस ले आएगा या जिनकी टांग टूट गई या जिनकी बाजू टूट गई वो वापस जुड़ जाएंगे, वो जुड़ने वाली नहीं है। लेकिन कम से कम थोड़ा सा एक गरीब फैमिली है, बहुत बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, बड़े गरीब हैं, उनको थोड़ा सा ये पैसा अगर मिल जाएगा तो उनका इलाज अच्छे से हो जाएगा और जिस फैमिली में से एक आदमी चला गया है उस फैमिली को थोड़ा सा हो जाएगा कि हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी है। तो लिहाजा
जो आज हुआ है, मैं शुक्र उस भगवान से उस भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी सारी हमारे जिस हिसाब का एक्सीडेंट हुआ है, कैजुअलिटी बहुत कम है। एक आदमी अगर डेथ हुई है तो ऐसे एक्सीडेंट में एक डेथ मतलब बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ वो एक भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलो शायद उनका इसी बहाने लिखा था, उनकी डेथ लिखी थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करना पड़ेगा कि ये टूटे हुए रोड कैसे ठीक करने हैं और ये आपका जो ओवरलोडिंग है इसको कैसे रोकना है। आप देख लें आज हालात क्या हैं। वो जहाँ पे हमारे 70 फैमिली के बह गई थी, एक बारात बह गई थी, आज तक वो पुल नहीं बन पाया। तो इससे बड़ी एग्जांपल क्या देंगे? इस इलाके की सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो 70 लोग थे जिनकी बारात बह गई थी। तो लिहाजा ये आज जो हुआ है, शुक्र है भगवान का। और मैं लेकिन फिर कहूँगा कि BMO साहब का और जो यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ADC साहब का और पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइमली एक्ट किया और सबको जो इलाज जिस तरीके का इलाज उनको चाहिए था उन्होंने इलाज मुहैया कराया। और देखिए हॉस्पिटल के हालात क्या हैं, क्या करेगा BMO, क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेशन? जिस हॉस्पिटल के अंदर एक सर्जन ही नहीं है, जिस हॉस्पिटल के अंदर लोगों को मैक्सिमम फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ आर्थो की यूनिट ही नहीं है, यहाँ आपकी वो पोस्ट ही नहीं है। डॉक्टर को तो गोली मारी है, डॉक्टर तो है ना है, बट वहाँ पे इस नौशहरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर पोस्ट ही नहीं है आर्थो की। और मैक्सिमम लोग आप देखें हड्डियों के, किसी को कमरे में लगी है, किसी को टांग में लगी है, किसी को बाजू में लगी है। ये इलाज किसने करना है? अगर सरकार हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ही नहीं देगी, पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं देगी, तो अब चंद स्टाफों के ऊपर एक ऑफिसर क्या कर सकता है? लेकिन आज हमारी यहाँ की मैंने सुना DC साहब आ रहे हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ हॉस्पिटल की जो जरूरतें हैं, अगर आपने यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया हुआ, उसको जो डॉक्टर चाहिए, जो पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, जो फैसिलिटी, चाहे वो CT स्कैन है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट है, चाहे एक्सरे मशीनें हैं, आप आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो दीजिए, और ताकि ये हॉस्पिटल सही तरीके से फंक्शन करे। शुक्रिया। सवाल था यहाँ पे पुरानी गाड़ी सर, यहाँ पिछले साल भी एक हादसा हुआ था, तो एक्शन जब तभी होता है जब हादसा हो जाता है। अब पुरानी गाड़ी बदलने की जरूरत मैंने कहा दिस इज द मैटर ऑफ इंक्वायरी। ये बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, हम बात करेंगे। तो लिहाजा गाड़ियां जो जिनका पास कागज नहीं है, पेपर्स नहीं, वो गाड़ियां नहीं रोड पे चलनी चाहिए। इसमें तो ये मैटर ऑफ इंक्वायरी। फिलहाल हम यही है कि हॉस्पिटल के अंदर शुक्र है उस भगवान का कि लोग बच गए। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है सर, सर ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर।